गुड इवनिंग दोस्तों, या मैं कहूँगा गुड नाइट दोस्तों। दिस इज़ मी। हेलो दोस्तों, दिस इज़ मी हेमंत और आज है मेरा डे 69 या डे 69 हो गया है। और टाइम ऐसे बीतता है कि पता ही नहीं चलता। अभी हम कल बात कर रहे थे अपने फिटनेस से रिलेटेड और अपने लाइफ से रिलेटेड, बट मैं फिर से सेम टाइम पे 2119 चार्ज इसमें 7% है। ये बंद हो सकता है फ़ोन जल्दी से। तो कहने का मतलब ये है कि हम अभी कल ही बात कर रहे थे, या मैं कहूँ हम परसों ही बात कर रहे थे, और टाइम ऐसे करके निकल रहा है कि कुछ पता नहीं लग रहा। और आज मेरा डे 69 होने वाला है, या हो ही गया है ऑलमोस्ट। 2119 हो रहे हैं। 2 से 3 घंटे में आज का दिन में निकल जाएगा। आज के दिन मैंने कुछ नहीं किया, कुछ खास कुछ भी नहीं किया। बस अपना ये डेली रूटीन को बस फॉलो कर रहा हूँ। इसी में बस मैं एक कंसिस्टेंट हूँ। बाकी सारा दिन खराब गया है एक तरीके से। और वीडियो कल वाली अभी तक नहीं डली है, वो रेंडर हुई है अभी जस्ट। रेंडर का रीज़न ऑलरेडी मैं लास्ट वाली वीडियो में बता चुका हूँ। प्रॉब्लम है लैपटॉप में, तो उसको तो दोबारा से मैंने रेंडर निकाला था और 4-5 घंटे उसको लगे हैं फिर से रेंडर निकलने में। और अभी जस्ट निकली और उसको अपलोडिंग पे लगा रखा है। तो होप्स हो कि ये जब वर्कआउट हमारा कंप्लीट होगा तो उसके बाद 5 से 10 मिनट में मैं उसमें डिस्क्रिप्शन और टाइटल डाल के अपलोड मार दूंगा। तो आज का हमारा रूटीन सेम रहेगा जैसा हमारा चल रहा है। और एक चीज़ और बोलनी है मेरे को कि जो मैं वीडियो की बात कर रहा हूँ वो भी परसों वाली वीडियो है। अभी जो कल वाली वीडियो है उसको भी डालनी है, उसका रेंडर अभी निकल रहा है। मतलब हद है, मतलब लिटरली हद है। इससे मैं बहुत ज़्यादा पिस्ड हूँ, पर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हम रिकॉर्ड एटलीस्ट कर रहे हैं। एटलीस्ट मेरे इस लैपटॉप में स्टोरेज की कमी नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले 6 महीने या साल कह सकते हो, इसी के बीच में मैंने एक हार्ड डिस्क परचेज़ करी थी। लैपटॉप वाली हार्ड डिस्क परचेज़ करी थी जो मेरे को काफ़ी हेल्प दे रही है, क्योंकि मैंने उसको माउंट करवा लिया है अपने लैपटॉप में। वहाँ गया था, क्या बोलते हैं, नेहरू प्लेस गया था मैं, अभी नहीं गया था, रिकॉर्डिंग से पहले की बात है। तो उसको मैंने माउंट करवाई, प्लस मैंने अपनी रैम बढ़वाई थी ये सोच के कि थोड़ा मेरे को हेल्प करेगा। हेल्प कर रहा है वैसे, मतलब, पर उसकी शायद लिमिट निकल गई है। मेरे को लग रहा है कि 4-5 साल हो गए हैं लैपटॉप को, तो मे भी शायद एक रीज़न हो सकता है। इसकी बैटरी ख़राब है, बिना चार्जर के वो सर्वाइव नहीं कर पाता। मुश्किल से 10-15 मिनट ही ऑन रहता है, और अगर मैंने कुछ हैवी चीज़ चलाई है तो 5 मिनट के अंदर ही, 5 मिनट भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, 1 मिनट के अंदर ही बंद हो जाता है। तो यही सब चीज़ें हैं, लाइफ के हर्डल्स कहूँगा मैं इसे। इससे हम रुकने नहीं वाले। और आज का भी हम टास्क अपना कंप्लीट करते हैं, अपनी एडवांस सीरीज़ का, एल सेट का, जो हमें यहाँ तक लेकर आया है। और आगे जो भी फ्यूचर है, जो भी प्लानिंग है, वो साथ साथ मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अपना मैं छोटा सा एक इंट्रो दे देता हूँ कि मेरा नाम हेमंत है और मेरे चैनल का नाम है कैलिस्थेनिक्स विद ही मैन। और बेसिकली ये चैनल है कैलिस्थेनिक्स की जर्नी को रिकॉर्ड करने का, प्लस मेरी बॉडी, मतलब कह सकते हो कि पहले कैलिस्थेनिक्स की रिकॉर्डिंग होगी जिसमें मैं सारे स्किल्स सीखूंगा। उसके बाद से फिर मैं जिम जाऊंगा, और जिम ज्वाइन करने के बाद एक हम डिसेंट और अच्छी बॉडी बनाएंगे, एक तगड़ी बॉडी बनाएंगे। पर उस बॉडी में जाने के लिए हम उससे पहले ही कैलिस्थेनिक्स में ही हम एक, मतलब कहने का मतलब ये है, ये जर्नी है कैलिस्थेनिक्स की, ठीक है। कैलिस्थेनिक्स स्किल सीखना है, ये हमारा एक पार्ट है जो कि ये कंसिस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द जर्नी। मतलब ये एक पार्ट ले लो। अब मैं ये दूसरा पार्ट ला रहा हूँ, इसमें है ये, इस चीज़ का मतलब ये है, ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब इसमें से मैं इस पार्ट में जैसे डालता हूँ, पहली चीज़ ये डालता हूँ कि मुझे कैलिस्थेनिक्स से एक डिसेंट बॉडी बनानी है, एक बढ़िया बॉडी बनानी है जो शो ऑफ करने लायक हो। मतलब अगर आसान भाषा में समझाऊँ कि हाँ, विजिबल एब्स हो, एक नाइस बैक हो, एक ब्रॉड शोल्डर्स हो, ये सब चीज़ें, एक मतलब समझ जाओ कि मैं कहना चाह रहा हूँ। ये जब हमारा ख़त्म होगा फिर भी हमारा कैलिस्थेनिक्स चलता रहेगा। इसमें एक नई चीज़ हमने ये डाली जो कि हम साथ साथ करते रहेंगे। इसमें फिर हम डालेंगे जिम को डालेंगे। हम जिम जाना चालू करेंगे, जिसमें हम 1 घंटा या आधा घंटा अपना कैलिस्थेनिक्स में डेली बेस पे देंगे, क्योंकि तब तक हम उस लाइन पे पहुंच जाएंगे कि हम एक रूटीन बन गया है, एक आदत बन गई है। हमने ये जब चीज़ें सीख ली है तो उसको बस हमें तराशना है। मतलब जैसे हम कहते हो ना कि
कैसे समझाऊँ, वो होता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर जब लगता है तब जाके डायमंड निकलता है, पत्थर पे बहुत ज़्यादा जब प्रेशर लगता है तब जाके डायमंड निकलता है। तो जब हम कैलिस्थेनिक्स की स्किल सीख जाएंगे तो हम एक तरीके से ऑलमोस्ट डायमंड बन चुके होंगे। मेरे लिए वो डायमंड ही होगा, क्योंकि मेरा ये चैनल ही बनाने का मकसद ये था। और अगर जब मैं वो 4-5 स्किल या 6 स्किल जो भी मेन है वो सीख जाऊंगा, और साथ साथ हम बेसिक्स वाली जो स्किल्स हैं, बनाम पुशअप्स और मसल अप्स, ये सब चीज़ें भी साथ साथ रहेगी। मैं 5-6 इसलिए बोलता हूँ कि 5-6 मेन है, जिसमें से मैं 2-3 बता देता हूँ। प्लैंच, ह्यूमन फ्लैग, ठीक है, और कह सकते हो बनाम पुशअप्स, हैंड स्टैंड, ठीक है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसमें एक चीज़ और हम कर सकते हैं, फ्रंट लीवर, ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें हमें सीखनी ही सीखनी है। साथ साथ हमारा साइड में भी हमारा कैलिस्थेनिक्स का रूटीन चलता रहेगा। 100 पुशअप्स करना है और क्लैपिंग पुशअप्स करने हैं और पिस्टल स्क्वाट्स करना है, ये सब चीज़ें हमारा चलता रहेगा साथ साथ। तो जब ये सब हो जाएगा तो हम एक तरीके से एक डायमंड बन जाएंगे। हमारा जो एक था जर्नी, मतलब जो हमारा जिस चीज़ की वजह से ये चैनल स्टार्ट हुआ है, वो हमारा ऑलमोस्ट, नहीं कहूँ मैं, पूरा नहीं कहूँगा, ऑलमोस्ट गलत बोल रहा हूँ, पूरा नहीं कहूँगा, पर हमारा 60 से 70% वाला जो काम है वो हो जाएगा। इसमें फिर हम डालेंगे जिम को, जिम जाएंगे, उसमें हम सप्लीमेंट्स लेंगे, उसमें हम क्रिएटिन, मतलब सप्लीमेंट्स का मतलब यही है कि हम प्रोटीन, क्रिएटिन, हम आउटसोर्सिंग वाली चीज़ लेंगे, उससे हम एक फाइन बॉडी बनाएंगे जो कि आज तक किसी ने नहीं बनाई हो। हर कोई बना रहा है, पर हमारी बॉडी अलग निकलेगी, क्योंकि हम ऑलरेडी एक पत्थर से डायमंड वाले फेज पे आए हैं बिना जिम के, ठीक है। और जब उस जिम में हम घुसेंगे ऑलरेडी इतना सब कुछ करके, और उससे जब हम अपने आप को और तराशेंगे, अपने आप को डायमंड के और क्लोज टू ले जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें डायमंड बनना है, एट द एंड हमें डायमंड बनना है, तो उसमें एक ऐसी बॉडी आएगी जो आज तक कभी किसी ने नहीं देखा होगा, और वो सबसे यूनिक बॉडी होगी। तो ये मेरा एक और प्लान है। जब ये प्लान ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद से इसमें हम, अगर सब कुछ सही रहा तो हम वो सब चीज़ें ट्राई करेंगे जो हर कोई जिम का बंदा है, या फिर जो भी कोई भी है, जो भी मतलब जिम से रिलेटेड जो भी चीज़ें होगी, हम वो सब ट्राई करेंगे जब हम एक बार जिम में घुस जाएंगे, ठीक है। तो अभी ये मेरा एलसिट की जर्नी चल रही है, जो कि ख़त्म होने वाली है ऑलमोस्ट। मैं जानबूझ के इसको खींच रहा हूँ, मैं इसलिए खींच रहा हूँ क्योंकि कोर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कोर पे थोड़ा सा दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा कोर अभी इतना, मतलब कोर मेरा स्ट्रांग हो रखा है, पर मैं फिर भी चाहता हूँ कि मेरा कोर थोड़ा और स्ट्रांग है, क्योंकि कोर की मैं एक्सरसाइजेस कम करता हूँ। पहले भी मेरा यही होता था कि हाँ, हफ्ते में 2-3 दिन मैं कर लेता था, पर कभी कभार मैं नहीं भी करता था। तो इसलिए मैं अपना कोर को थोड़ा और स्ट्रांग बना रहा हूँ, प्लस अपने एलसिट को 10 से ऊपर सेकंड तक का होल्ड ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी के लिए मैं ये एक्सरसाइजेस करता हूँ, और इसके मैं डेली सेट्स बना के अपलोड कर रहा हूँ, कि जो भी मैं डेली बेस का अपना कर रहा हूँ एलसिट का, वो मैं डेली डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, ताकि जिस दिन हम हीरे के पास पहुँचेंगे और फ्यूचर में अगर हमें कोई देखता है या हम एक इन्फ्लुएंसर बनते हैं, तो और एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा कि जो भी मेरे जैसा बंदा है या जिसको कुछ स्टार्ट करना होगा कभी भी कैलिस्थेनिक्स में और जिम में, कुछ भी हो, तो उसको कभी भी निराशा ना हो। अगर वो मेरे चैनल पे आए, उसके पास सब कुछ चीज़ें अवेलेबल हो, जिस फेज से हम गए हैं, जो भी चीज़ें हो रही है डेली बेस पे, जो मैं टॉक कर रहा हूँ, इसको मैं शॉर्ट फीड में भी डालूंगा, रील्स में धीरे धीरे करके छोटे छोटे चंक्स में काटूंगा, तो उसको कभी ये सब चीज़ों की दिक्कत ना हो कि हाँ, जब तक ले तुम्हारे पास सब कुछ ना हो तब तक तुम कुछ स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जाम्पल मैं बनना चाहता हूँ, मैं मोटिवेटर बनना चाहता हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेहनत से चीज़ें अचीव हो सकती है। मैं हार्ड वर्कर पे बिलीव करता हूँ, हार्ड वर्किंग कह सकते हो, मैं वर्कर बोल रहा हूँ, वर्कर गलत होगा इंग्लिश में। मैं हार्ड वर्किंग पे बिलीव करता हूँ, मैं लक पे नहीं बिलीव करता, क्योंकि आज तक मेरे को लक नहीं मिला है, और ऑलमोस्ट मेरा 25% ऑफ लाइफ मेरी ख़त्म हो गई है। मुझे 100 साल जीना है, इसलिए मैं 25% अपनी लाइफ को काउंट कर रहा हूँ। मेरे को 70-80 तक नहीं जाना, मेरे को 100 क्रॉस करना है। उसके लिए मुझे एक अच्छी लाइफस्टाइल और अच्छा इंसान और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और बॉडी होनी चाहिए, तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें था मेरा इंट्रो का, और ये सब चीज़ें मुझे करना है। इसके साथ हम एक चीज़ और ऐड करेंगे जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, वो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट, जो कि हमें इस मैट्रिक्स से
हेल्प करेगा इस मैट्रिक्स में। मैं इस चीज़ को मैट्रिक्स ही बोलता हूँ। जैसे ये भी अभी मैं मैट्रिक्स ही कर रहा हूँ, बट ये मेरा एक लॉन्ग टर्म गोल है। तो लॉन्ग टर्म गोल के लिए मेरे को छोटी छोटी चीज़ों को मतलब एज अ एक्सक्यूज़ नहीं बनाना, और मैं इस चीज़ से बाहर निकल के रहूँगा। और जब तक ले मैं इसमें हूँ तो मुझे सरवाइव करने के लिए अपने ऊपर काम करना ही पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो उसके लिए हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट करेंगे। सेल्फ इम्प्रूवमेंट में होगा मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मतलब ये है कि हम अपने आप की ग्रोथ पे भी ध्यान देंगे, जो कि हमें सरवाइव करने में हेल्प करेगा। चाहे वो हमारा ऑफिस हो, हमारा कम्युनिकेशन हो, हमारा फैमिली रिलेशन या कोई भी ऐसा रिलेशन हो जिससे हम चेंज ला पाए, हम एक बेटर पर्सन बन पाए, एक अच्छा इंसान बन पाए बाकी लोगों के लिए जो भी हमारे साथ है। बाकी लोगों का मतलब जो हमारे आसपास है, हमारे जो लविंग वन है, जो हमें देखते हैं, जो हमारे मतलब हमारे से उनकी दुनिया चल रही है। पेरेंट्स हो गए और फ्रेंड्स हो गए, बेस्ट फ्रेंड्स हो गए, जिनकी जैसे और भी है, जैसे वाइफ हो गई या जो भी हो गया, उन सब की हम एक इंसान वैसा बने कि वो हम पे निर्भर रह सके, कि हाँ मेरे पास कोई ना हो, ये भी हो, मतलब यही बंदा हो तो तभी भी चलेगा मेरे को। बहुत फिलॉसफी झाड़ ली। आज का हम वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। और 21:30 हो गए हैं और मैं बहुत बोलता हूँ। सो लेट्स गेट टू द वर्कआउट। इंग्लिश मैंने गलत बोली है। सो मैं कैमरा शिफ्ट कर रहा हूँ। So literally this is the hardest thing that I am doing। और इतनी इंग्लिश आती है मेरे को। कहने का मतलब ये है कि चीज़ें लगता है आसान है पर वो होती नहीं है। और मैं डे 65-66 दिन, या कह सकते हो कि 2 महीने से ऊपर हो गया है मेरे को ये करते हुए। और ये आसान सच में नहीं है, बट फिर भी हम अपने आप को पुश कर रहे हैं। और अभी मेरा कंटेंट भी मैं ये कहूँगा कि इंस्टाग्राम नॉट दैट गुड, बट क्या बोलूँ मैं, हमें मेन जो हमारा टारगेट है उस पर ज़्यादा फोकस रखना है। ये एक तरीके से इंस्पिरेशन मॉडल कह सकते हो या इंस्पिरेशन कह सकते हो, लोगों के देने के लिए है कि तुम भी ये कर सकते हो। और इस बीच में हम इम्प्रूवमेंट तो कर ही रहे हैं। मैं अपनी जो पहली वाली वीडियो देखता हूँ और अभी वाली वीडियो देख रहा हूँ, घर वाले को हटा देना प्लीज़, तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। और धीरे धीरे हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। क्या पता हम वहाँ पहुँच जाए जहाँ हमें जाना है। प्लस हम उन लोगों को भी इंस्पायर कर पाए जो अभी तक चीज़ें स्टार्ट नहीं कर पाए हैं और अपने पोटेंशियल को होल्ड करके रखे हुए हैं। मे बी हम उन तक पहुँच पाए बाय यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, किसी भी तरीके से। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एलसेट। मेरे को लग रहा है कि आज मैं 10 सेकेंड होल्ड कर लूँगा, क्योंकि लास्ट जो परसों मैंने जब एलसेट होल्ड किया था तो वो शायद 10 सेकेंड क्रॉस किया था। सी मैं गलती ये करता हूँ जो मेरे को फील होता है, मैं स्ट्रेचिंग वेचिंग नहीं कर रहा, जो कि सबसे गलत चीज़ है। मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया है। मैं टाइम अभी बता देता हूँ। ये टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। और टाइम हो रहा है 21:35। मैंने ऑलरेडी बता दिया था टाइम कितना हो रहा है, 21:30 शायद हो रहा था। और लास्ट में मैं जब दिखाऊंगा तो पता लग ही जाएगा। 25 नवंबर, 25 नवंबर, और इसकी बैटरी 7% है। तो हम पहले अपना एलसेट देखते हैं। Let's see.
हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मैं एक गलती ये कर रहा हूँ कि मैं स्ट्रेचिंग नहीं करता। मेरे को ये काफ़ी ज़रूरी है, और अगर मैं ये चीज़ अवॉइड करता रहा तो मेरे को लग रहा है फिर से मेरे को एक इंजरी ज़रूर आएगी, बड़ी वाली इंजरी आएगी, क्योंकि हम कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं सीख रहे हैं। तो इस चीज़ का मैं ध्यान रखूँगा नेक्स्ट वीडियो से। तो एल सेट बैक बहुत ज़्यादा पेन है, मैं बता नहीं सकता। मैं अगर रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता तो मैं पक्का 4 से 5 दिन का रेस्ट लिया होता, पर आई टेक अ फैसला, और मुझे उस फैसले को तोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। 1 मिनट निकल गया। एल सेट नहीं, मैं बोले से रहा हूँ कि मुझे कोई करने का मन नहीं कर रहा। Let's see. We did it. 10 seconds. Finished. कहने का मतलब ये है कि एडवांस सीरीज जब तक खत्म होगी, अब इतना कॉन्फिडेंट हो गया हूँ, कल मैं इसको ट्राई करूंगा एक और बार और थोड़ा सा पुश करूंगा। मैं अभी 1 सेकंड और खींच सकता था। मेरे को लग रहा है कि मैंने 11 या 12 सेकंड होल्ड किया है। अभी 15 सेकंड हम पहुंच जाएंगे। अभी मैं कोई एक्सटर्नल सोर्स का यूज नहीं कर रहा, बुक्स भी ले सकता हूँ जिससे मेरे को एक हाइट मिले। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैंने स्ट्रेट पाम वाला किया था, जो कि यही है एक डिफॉल्ट एलसिट जिसको बोलते हैं। अब एलसिट में वेरिएशंस आ जाते हैं, जैसे हार्डर थोड़ा करने के लिए लोग पंजों पे आ जाते हैं, ऐसे पंजों पे करके, तो इससे थोड़ा सा एलिवेशन मिलता है। नहीं तो बारबल्स या फिर बुक्स ले सकते हो, कोई भी ऐसी चीज जिसकी हाइट हो, तो उस पर जब तुम हाथ रखोगे तुम्हें एक एलिवेशन मिलेगा, और वहां पे तुम्हारा एलसिट मेरे को लग रहा है और होल्ड होगा। तो अगर हम यहाँ पे 12 सेकंड कर रहे हैं तो आई एम प्रीटी श्योर कि जब हम एलिवेशन लेंगे तो 15 मेरे को लग रहा है कि आज हो जाएगा बड़े आराम से। मैं करूँगा नहीं, पर मैं इस चीज़ का श्योर हूँ, क्योंकि जहाँ पे ग्रिप मिलती है ना और एलिवेशन, क्योंकि जब मैं ये नॉर्मल वाला, जैसे मैं फिर से करता हूँ, अगर मैं ये नॉर्मल वाला ही कर रहा हूँ तो मेरे पास स्पेस की कमी है। मैं 2 चीज़ को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो ये कि मेरा पैर टच ना करे और जो मेरा हिप है वो टच ना करे, पहली चीज़ ये मेंटेन करनी पड़ रही है। दूसरा, जो मेरा बैलेंस है, जो एक रिदम है बॉडी ने जो अडॉप्ट कर लिया है इतने दिनों की एक्सरसाइज से कह सकते हो, उस चीज़ को भी कंट्रोल करना है साथ साथ। पर अगर मेरे पास जब एलिवेशन मिलेगा, एलिवेशन मिलने पे फायदा ये होता है कि तुम हवा में तो हो ही, उसकी टेंशन तुम्हें नहीं लेनी। तुम गिरोगे कब? जो तुम्हारी बॉडी तुम्हें, मतलब जो तुम्हारी बॉडी धोखा देगी एक तरीके से। मैं धोखा देना ही बोलता हूँ, मतलब धोखा वर्ड सही नहीं है, मैं बोल देता हूँ। कहने का मतलब ये है कि जब तुम्हारी बॉडी फटीग पे आ जाएगी, जैसे तुमने एलसिट किया, तो हर एक एलसिट का एक टाइम पीरियड है। मैं वर्ड्स में थोड़ा हो जाता हूँ डिस्ट्रैक्ट और कंफ्यूज, तो कहने का मतलब ये है कि सबका एक टाइम पीरियड है एलसिट परफॉर्म करने का, या कितना ड्यूरेशन है, ये सब चीज़ें। तो जब वो बॉडी फटीग पे आएगी तब तुम अपने आप ही नीचे आ जाओगे। तो तुम्हें नीचे का नहीं देखना पड़ेगा कि मैं हवा में हूँ या मेरा पैर तो नहीं टच हो रहा है, ये सब चीज़ें। बस तुम्हें मेन चीज़ मेंटेन करनी है अपनी स्टेबिलिटी, जो तुमने एक अडाप्ट कर लिया है। जो बस तुम्हें एक चीज़ देखनी है वो ये है कि तुम्हें जो अडाप्ट कर लिया है बस उस चीज़ को फॉलो करना है और उसी पे कंसंट्रेट करना है। तो लेट्स सी, हम देखेंगे जब हम पार्क में जाएंगे कि तो कितने सेकंड होल्ड कर पाते हैं। मैं ये चीज़ वैसे करूँगा नहीं, मैं सोच रहा हूँ सबसे लास्ट में करूँ, पर कर भी सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
तो आज की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अभी बस ही आएंगे क्योंकि आज मैं 11 बजे उठा हूँ, मानोगे नहीं। तभी तो मैंने बोला कि आज मैंने कुछ नहीं किया लिटरली, और बहुत कुछ हुआ है पर ओके। हमें वेजिटा, let's do fast exercise. Kill the body, build the body, free the body. Kill the mind, build the mind, free the mind. बहुत रील्स देख रहा हूँ। मैंने आपको ये बताया था कि मैं एक सीरीज देख रहा था, उसको मैंने आज जाके फिनिश किया है ऑलमोस्ट। इस बात को हुए 1-1.5 हफ्ता हो गया है। आज मैंने 2 एपिसोड देखे एक ही बार में, फ्लो में। छुट्टी थी मेरी आज, क्योंकि 3rd सैटरडे मेरा ऑफ होता है ऑफिस का जो है, और हर सैटरडे नहीं, सिर्फ 3rd सैटरडे। तो पिछले हफ्ते में दिवाली पड़ गई थी और भाई दूज ये सब चीज़ें था, तो 2-3 छुट्टियां मिली थी उसमें। तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए जो हमारा 3rd सैटरडे था उसको आगे शिफ्ट कर दिया था 4th में। तो आज मेरी छुट्टी थी पर हमने कुछ नहीं किया। चलो एक्सरसाइज ही करते हैं। प्रोडक्टिविटी हमारी 0 रही, थैंक्स टू माई लैपटॉप। जो कि अभी भी रेंडर निकाल रहा है। हाउ कूल इज इट ना। दो सेट हमने कंप्लीट कर लिया है और 2 और मारेंगे। सो एडवांस का छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ। हम 4 सेट मार रहे हैं और टोटल 6 से 8 एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हैं। और हमारी जितनी भी एक्सरसाइजेज है 80 से 90% हमारी एल सिट के लिए है, जो कि एल सिट को ही टारगेट करती है। और बाकी मतलब एल सिट प्लस कोर, और जो बाकी 1-2 एक्सरसाइज है वो सिर्फ कोर के लिए, ताकि थोड़ा कोर भी हमारा बिल्ड रहे। कोर की तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। एक्सरसाइज मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, या फिर वैसे भी आदत नहीं है, इधर मेरे को टाइम आ रहा होता है और इधर या मेरे मुंह पे एक्सरसाइज का थप्पा आ रहा होता है कि ये वाली एक्सरसाइज होगी या ये स्टार्ट होने वाली है। तीसरा सेट। तीन सेट हमारा कंप्लीट हो गया है। एक सेट और। मैं एक चीज और कहूंगा कि मैं अभी उस स्टेज पे आ गया हूँ कि
मोटिवेशन मेरा अब जीरो हो गया है। अब जो चल रहा है वो डिसिप्लिन चल रहा है। और यहाँ से अगर मैं टूटा तो काफ़ी लंबा वाला गिरूंगा। मैं ऑलमोस्ट अपनी एक्सरसाइज का ही एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। एक सेकेंड है, कॉल आई है। ये जो फोन बज रहा है ये मेरे सिस्टर का है। अब ये भी एक स्टोरी आएगी, पहले हम एक्सरसाइज करते हैं। तो सेट तो स्टोरी ये है, बताया हुआ है छोटा सा मैंने। मेरे पास वाईफाई नहीं है, मैं अपने ऑफिस का नेट यूज़ करता हूँ अपलोडिंग के लिए, क्योंकि फाइलें अब 5 से 8 GB तक की निकलती है और इतना तो नेट नहीं होता, वाईफाई चाहिए ही। तो नॉर्मली मैं ऑफिस में ही अपलोड करता हूँ, पर कभी कभार नहीं होता और जिस दिन छुट्टी होती है तो उस दिन बिल्कुल नहीं होता। तो मैं अपने बहन का फ़ोन लाता हूँ और ऐसी जगह पे रखता हूँ जहाँ पे नेट चले, क्योंकि मेरे घर में सिर्फ एक मेरी बहन का ही फ़ोन है जो 5G है और अभी अंबानी जी ने हमें 5G फ्री दे रखा है एक तरीके से। कब तक है ये नहीं पता, पर उस चीज़ का मैं फ़ायदा उठाता हूँ। 4G + 5G कनेक्टिविटी नहीं आती 5G की उतनी, पर एक जगह रखने पे एक स्पेशल कोई एरिया रुकना पड़ता है, उसमें भी 10-15 मिनट लग जाते हैं। वहाँ रख के नेटवर्क को स्विच करके एयरप्लेन मोड ऑन ऑफ करके मैं 5G कनेक्ट करता हूँ और अपलोडिंग पे लगाता हूँ। नहीं तो नॉर्मल 4G अपना बहन का यूज़ करता हूँ, बाकी अपना, और दोनों मिला के और थोड़ा डेटा पैक डलवा के तब करता हूँ। ट्रू। क्या करना पड़ता है। किसी चीज़ के लिए मैं अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली जर्नी स्टार्ट करूंगा और हम अपने आप को बेटर बनाएंगे ताकि हम और ऊपर जा सके। और पैसा, मतलब कहने का मतलब है मोटा मोटा कि मैं और पैसा कमा सकूं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चालू कर तो दिया ही है, प्लस अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट जो मेरे को चाहिए, ये बेसिक्स तो नहीं है, एक्स्ट्रा ही चीज़ें बोलते हैं, पर जो चीज़ हमने स्टार्ट किया है उसके लिए बेसिक्स है, उसको हम सपोर्ट कर पाए और चीज़ों में डीले ना हो। जैसे अगर मेरे पास अगर अच्छा लैपटॉप होता या इतना अच्छा मतलब इतना, पहले एक्सरसाइज कर लेते हैं, बहुत बोलता हूँ मैं।
तो मैं ये कह रहा था कि अगर हमारे पास लैपटॉप होता, इतना मतलब होता कि प्रीमियर को वो संभाल लेता, तो रेंडर टाइम हमारा कम हो जाता, टाइम पे मैं अपलोड कर पाता। और ये 1-2 दिन का जो डिले जाता है कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसी के लिए मैंने बैकअप बना रखा है इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे अपना शॉर्ट रील डालता हूँ। आज मेरा डे 61 है, डे 54 है, और छोटी सी अपनी एक्सरसाइज का टीज दे देता हूँ। बोरिंग है, एक्चुअली बोरिंग है। मैं एज अ थर्ड पर्सन देखूँ तो मैं कभी ना देखूँ जो मैं डालता हूँ। कभी कभार मैं सही डाल देता हूँ, वो टाइम के ऊपर ही होता है एक तरीके से, तो इट्स ओके। और अभी मेरे पास थोड़ी सी आज़ादी है, लोग नहीं देख रहे मेरे को उतना, कोई मैं बहुत बड़ा पॉपुलर सैमसंग नहीं हूँ, हार्डली 100 सब्सक्राइबर भी नहीं है मेरे को, ना ही मैं किसी को बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे पहचाने बिना बोले। अगर पहचानना है तो, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं कि हाँ भाई सब्सक्राइब कर ले, ये कर ले, वो कर ले। 1-2 फ्रेंड्स हैं जो क्लोज है मेरे, उनको मैंने बोल रखा है और उन्होंने करा भी है। कुछ लोगों को पता है पर उन्होंने नहीं कर रखा, तो इट्स ओके। मतलब हार्डली मैं गिन सकता हूँ अपनी वीडियो पे जिनको पता है, और बाकियों का नहीं पता मुझे, मैंने किसी को नहीं बताया। दूसरा सेट पहले हम करते हैं। मेरे को फटीग आ रही है आज, डिफिकल्टीज हो रही है करने में। आई थिंक फूड की वजह से हो रहा है। 11:30-12 में उठा हूँ और बनाना शेक बनाया था, और 2 रोटियां खाई है ऑलरेडी मैं, क्योंकि मैं अब तक 3 टाइम का मील तो कंज्यूम कर ही लेता हूँ, और आज 2 टाइम का ही हुआ है। और पता नहीं, पर अब फटीग सी थोड़ी फील हो रही है। लाइक लिटरली मेरा बैंड बज गया लास्ट के 10 सेकंड में। फोन बंद हो सकता है, तो मैंने आपको दिखाया नहीं था, मैं भी आपको दिखा देता हूँ ताकि ये बंद अगर हो जाए तो। मैं इसको चार्ज में लगा देता हूँ, मैनेज कर लेंगे। सेट और मारो।
एक सेट और। फिर फोन बज रहा है। हम फोन को चार्ज में लगा रहे हैं तक ले। पता नहीं क्या हो रहा है आज, पर हम फिनिश करेंगे जो मर्जी हो जाए। नॉट गोइंग टू गिव अप।
हमारी एक्सरसाइज खत्म ही होने वाली है, लास्ट एक्सरसाइज ही रह गई है। आज का भी हम टास्क कंप्लीट करते हैं इसी के साथ। अब मेरे को ये भी एक तरीके से मैट्रिक्स वाली ही फीलिंग दे रहा है, डेली बेस पे सेम चीज़ करते रहना। बस अच्छी चीज़ ये है, पॉजिटिव ये है कि हम एलसेट को 10 सेकेंड होल्ड कर पा रहे हैं। मैंने नहीं सोचा था ये कि मैं यहाँ पे आ पाऊँगा, और मैं अब यही सोच रहा हूँ कि आने वाला टाइम मेरा कैसा होगा और क्या क्या हम अचीव कर पाते हैं इन आने वाले कुछ सालों में। आई एम सो एक्साइटेड। शक्ल से नहीं पता लग रहा होगा, या जैसे मैं बोलता हूँ मेरे को लोग बोलते हैं कि तू यार रूडली बोलता है। शायद बोलता हूँगा, इस चीज़ पे भी वर्क करूँगा, सेल्फ इम्प्रूवमेंट जैसे मैंने बताया आपको। देखते हैं, फिलहाल आज का अपना रूटीन हम कंप्लीट करते हैं। लास्ट एक्सरसाइज almost done. Last set. Come on, Nimal. हो गया।
All right, we finished it. 22, 24, 25 November. Stay with me, stick with me, and we'll do hustle.